पहलगाम में आतंकी हमले पर गुस्सा कश्मीर से लेकर देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों के बंद की अपील उन्होंने की, जिसका बड़ा असर देखने को मिला। कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। स्थानीय लोग हमले से शर्मसार थे और कह रहे थे कि जो गोलियां चलाई गई उनसे पूरा कश्मीर छलनी हुआ है। एक रिपोर्ट। बहुत दुख की बात है सर, हमारा धंधा इसी पर चलता था। उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे बाल बच्चों पर हमला हुआ है। 5-8 साल से ऐसे ही टूरिस्ट देखा था, बहुत आ रहा था। अब इस साल तो हमको लगता कुछ भी नहीं है। हम अपने जान देते हैं मगर टूरिस्ट का जान नहीं देते। हम सड़कों पे आए कि ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग हो रहे हैं ये बंद हो जाए। ये गलत बात, हमारा रोजी रोटी यही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा छलनी इसने जम्मू कश्मीर को किया है। यहां के लोगों की आंखों में आंसू हैं, दर्द है, गुस्सा है। दहशतगर्दों की नापाक हरकत के खिलाफ जिन्होंने मासूमों की जान ले ली, दहशतगर्दी के खिलाफ बुधवार को पूरा कश्मीर सड़कों पर उतर आया। तो ये बेगुनाह मारे गए, हम उनके साथ साथ हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि ऐसा आगे भी हो जाए। ये गलत बात, हमारा रोजी रोटी यही है, टूरिस्ट के ऊपर ही है। जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तभी हम लोग कमाते हैं, तो हमें 12 महीने यही ख्याल रहता है कि टूरिस्ट बाहर से आए हम भी कमाए। ये खून खराबा से हमारी कोई ये नहीं चाहते कि खून खराब हो। हम चाहे जो भी यहाँ आए टूरिस्ट वो समझे कि ये पूरा देश, पूरा कश्मीर हमारा है। श्रीनगर की पहचान है ये डल झील। इसे देखने के लिए, यहाँ शिकारा पर सवारी करने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। बुधवार को ज्यादातर शिकारे बंद रहे, जबकि ये यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन इन्हें अपने नुकसान की चिंता नहीं है। इन लोगों का कहना है कि लोगों की जान गई है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। ये बहुत बुरी बात है। जब हमने सुना है तो हमको रोना आया, बहुत रोना आया, क्योंकि नुकसान का कोई चिंता नहीं है। हमको जान का नुकसान है। जिनके जाने गए था उनकी हमको चिंता है, बहुत चिंता है। हम इसको बहुत मजम्मत करते हैं, ऐसा जाने नहीं जाने देता। दूर दराज से लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, पर्यटक जो बेकसूर थे यहाँ पर आए हुए थे, उनको निशाना बना। यही तो मेरी जहन में है, अगर इतना दूर से ये आया घूमने के लिए, इनको क्यों इतना ये तकलीफ जाने गया था। इससे हम बहुत इनको मजम्मत करते हैं, माल जान से इनको मजम्मत करते हैं। ये नहीं, टूरिस्ट तो आएगा, टूरिस्ट बहुत आएगा, क्योंकि हिम्मत है हमारे इंडिया में, बहुत हिम्मत है, वो आएगा टूरिस्ट। लेकिन जाने जो गया था वो वापस नहीं आता। जम्मू कश्मीर में पर्यटन रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। श्रीनगर हो या पहलगाम, यहाँ हर दिन हजारों सैलानी आते हैं। कश्मीर के लोग भी उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते। भले ही कोई एक ही बार यहाँ आए, लेकिन वो जिंदगी भर का रिश्ता बनाकर वापस जाता है। लेकिन मंगलवार 22 अप्रैल को जो हुआ, उसने यहाँ के लोगों का सब्र तोड़ दिया है। आतंकियों और उनको पनाह देने वालों के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। टूरिस्ट हमारे जान है, अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बंद है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम चौंक उठे, आंखें खुली हो गई। हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे। पहलगाम उन जगहों में है जहां सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन आतंकियों ने यहां वो खूनी खेल खेला जिसने 26 लोगों की जान ले ली। यहां के घोड़े वाले और टैक्सी वालों की रोजी रोटी पर्यटकों पर ही निर्भर करती है, लेकिन इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं आतंकी इन्हें निशाना ना बनाए। ये लोग आतंकियों के खिलाफ पोस्टर लेकर खड़े हो गए हैं। अगर हमको मारता है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेहमानों के ऊपर ये अटैक है, ये इसको हम कंडम करते हैं सर। हमारा जो रोजी रोटी है वो इन्हीं गाड़ियों पे है, हमारा घर बार चलता है इन्हीं गाड़ियों पे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इन्हीं गाड़ियों पे। तो इससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारी बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी। टूरिस्ट तो हमारा खेती बाड़ी है,
हमारा सब डिपेंड उन्हीं के ऊपर है, कोई खेती नहीं कुछ नहीं, सब यही। हम लोग यहाँ दिखाई पड़े उतना नहीं है, पूरा जो भी है इसी टूरिस्ट के ऊपर है। पूरी जिंदगी इसी पर, पूरी जिंदगी हमारे परिवार सब कुछ इसी के ऊपर चलते हैं सर। पहलगाम में टैक्सी वालों ने टैक्सियां बंद कर दी, वो हाथों में आतंकवादियों के खिलाफ पोस्टर लेकर खड़े हो गए, इस बात का संदेश देने के लिए कि गोलियां इन्हें डरा नहीं सकती हैं। पहलगाम के घोड़े वाले भी इनके साथ खड़े हैं। हमारा धंधा इसी पर चलता था, हम टूरिस्ट को लेके जाता था, हमारा बाल बच्चा चलता था इस पे, हमारा रोजगार चलता था, वो सब खत्म हो गया। गरीब लोग इसमें मारे गए सर। उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। अगर उनके बदले हमारे मतलब खानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होता था। आंखों में आंसू है, मर बह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे हम खुश हो गए हैं, अंदर से खाली पड़े हैं हम। लगता है इस साल हमको खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ, ऐसा बात हो रहा है सर। आतंकियों की मंशा रहती है कि वो गोली चलाकर, खून बहाकर दहशत फैलाएं। कश्मीर और कश्मीर के लोग दशकों से ये सब झेल रहे हैं, इससे इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। ये देखा जाता था कि सैलानियों को निशाना कम बनाया जाता है, लेकिन इस बार चुन चुन कर सैलानियों को गोली मारी गई। शायद आतंकी चाहते थे कि डर का माहौल बन जाए, लेकिन जो लोग कश्मीर पहुंचे हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। उन्हें कश्मीरियों पर भरोसा है, उन्हें देश की सेना पर भरोसा है। डर है अंदर, लेकिन हिम्मत जुटा के आए हैं इधर पे। यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी के जवान है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे, मतलब हमारे जो जुनून है, जज्बा है कि यहाँ पर आओ, ये मोमेंट्स एंजॉय करो। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहाँ के लोग आतंक से डरने वाले नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को पूरे जम्मू कश्मीर बंद की अपील की गई थी। इस अपील का व्यापक असर देखा गया। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में 35 साल में इस पैमाने का बंद देखा गया। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।